शेख से अपना ही ईमान बचाया न गया। देखिए, मैंने कहा था कि इनका तारुफ न बिलाल काज़मी है न मिर्ज़ा शफीक, ये खुद हिलाल रिजवी अपना तारुफ और इनके अशार ने ये साबित कर दिया। जब ये कह रहे थे शेख से अपना ही ईमान बचाया न गया, मुझे फिर मोहसिन नकवी शहीद याद आ गए। ये तीन दोस्त थे पाकिस्तान में, इनकी दोस्ती मशहूर थी। अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद, अल्लामा इरफान हैदर आबदी शहीद और जाफ़र अली मीर, और तीनों एक साथ इंतकाल भी तीनों का हुआ। सन 1996 में मोहसिन नकवी को भरे बाज़ार में शहीद कर दिया गया। उसके बाद सन 97 में जाफ़र अली मीर और सन 98 में अल्लामा इरफान हैदर आबदी शहीद। क्या दोस्ती, तीनों ने एक के बाद एक मौत को गले लगाया। भरे बाज़ार में मोहसिन नकवी को शहीद किया गया था। उस पस मंज़र में देखें, मोहसिन नकवी ने खुद कहा, और शेख से अपना भी ईमान बचाया न गया, हमी ने शेख का पिंदार खुदसरी तोड़ा। तो जो चाहता हूँ देखें, मोहसिन नकवी शहीद ने कहा कि हमी ने शेख का पिंदार खुदसरी तोड़ा, वगरना उसकी नजर में नहीं था काफिर कौन। हमी ने शेख का पिंदार खुदसरी तोड़ा, वगरना उसकी नजर में नहीं था काफिर कौन। ये जहन में रखिएगा कि मोहसिन नकवी को भरे बाजार में कत्ल किया गया, भरे बाजार में गोलियां मारी गई और भरे बाजार में उन्हें शहादत मिली। हमी ने शेख का पिंदार खुदसरी तोड़ा, वगरना उसकी नजर में नहीं था कातिल, वरना उसकी नजर में नहीं था काफिर कौन। और हमें अजीज थी मख्तल की आबरू, वरना हमें अजीज थी मख्तल की आबरू, वरना भरे जहान में अपने लहू का ताजिर कौन। हमें अजीज थी मख्तल की आबरू, वरना भरे जहान में अपने लहू का ताजिर कौन। और दोस्तों, अल्लामा मोहसिन नकवी ने एक शेर कहा, उस पर बड़ा हंगामा हुआ, बड़ा एतराज किया गया। वो शेर, क्योंकि आपकी समातें बिल्कुल बेदार हैं और ख़तीब भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो आपकी खिदमत में आने वाले हैं वो उसी मिजाज और उसी नहज के ख़तीब हैं कि जिस नहज के मैं आपको अशार सुना रहा हूँ। मोहसिन नकवी ने कहा था कि दो तरह के अशार उन्होंने कहे। एक उन लोगों के लिए शेर कहा कि जो अपने हैं मगर अज़ादारी पर एतराज़ करते हैं, विलायत पर एतराज़ करते हैं, और कुछ गैर होते हैं, उनका तो काम ही ये है। तो अपने जो हैं वो एतराज़ करते हैं, तो उसका सबब क्या है, जो गैर करते हैं उसका सबब क्या है। दोनों पे उन्होंने गुफ्तगू की। कहा कि क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से। तवज्जो चाहता हूं, देखें, अपने लोगों से खिताब करके कह रहे हैं, क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। भाई मैंने शेर सुनाया है, गौर कीजिए आप। क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। जब तक एक एक आदमी तक ये शेर नहीं पहुंचेगा, अगला शेर नहीं सुनाऊंगा। क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। एतराज ये किया गया कि मोहसिन नकवी कह रहे हैं फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। भाई जिसका वालिद का मालूम हो, जिसकी वालिदा का पता हो, यानी जिसके वालिदैन का इल्म हो, वो दुश्मन हैदर हो ही नहीं सकता। क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। उसके बाद भी मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि वालिदैन से पूछो। तो पैगंबर इस्लाम की एक हदीस है, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है, कौकब दुर्री में उसे तहरीर किया गया और हजारों किताबों में लिखा गया। जब किताबों में लिखी जा सकती है तो मिर्जा शफीक उसे सुना भी सकते हैं। लिखा है कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि अली का दुश्मन और औलाद अली का दुश्मन वही होगा कि जिसका नसब खराब होगा, जिसका नसब खराब होगा, या फिर वो होगा जिसका नुतफा अय्यामे मखसूसा में ठहरा होगा, जिसे शरीयत ने हराम करार दिया है, शरीयत ने हराम करार दिया है। तो जो लोग अपने होते हैं और एतराज करते हैं आजादारी पर, जो अपने होते हैं एतराज करते हैं विलायत पर, तो ये अय्यामे मखसूसा वाले हैं। क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। यह है। अब आइए गैरों से खिताब करके क्या कहते हैं। पैगंबर ने कहा है कि अली से दुश्मनी, औलाद अली से दुश्मनी सिर्फ वो रखेगा कि जिसका नसब खराब होगा, जिसका हसब खराब होगा। इस पूरी हदीस को एक मिसरे में नज्म किया है मोहसिन नकवी ने। और जब वो चौथा मिसरा पढ़ते थे तो कहते थे कि वो खामोश ही नहीं रह सकता जिसका नसब सही होगा। चौथा मिसरा सुनने के बाद तवज्जो चाहता हूं, देखें, कहते थे कि ओ हैदर कर्रार के बदबख्त अदू सुन, ओ हैदर कर्रार के बदबख्त अदू सुन, फुर्सत हो तो खुद पर भी कभी सोच लिया कर। भाई हर वक्त हमारे बारे में गुफ्तगू करते हैं, आजादारी, मातमदारी, विलायत, कभी अपने बारे में भी सोचो।
क्यों दुश्मनी है तुझको वली हुसैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। ओ हैदर कर्रार के बदबख्त अदू सुन, ओ हैदर कर्रार के बगदद अदू सुन, फुर्सत मिले तो तवज्जो चाहता हूं। देखिए आखिरी आदमी तक जहां जहां पर मेरी आवाज जा रही है, क्या खूबसूरत हदीस पेश की है। ओ हैदर कर्रार के बदबख्त अदू सुन, फुर्सत मिले तो खुद पर भी कभी सोच लिया कर। और है बुग़्ज़े अली खामिए खिलकत की अलामत, देखिए पूरी हदीस को नज़्म किया है बुग़्ज़े अली खामिए खिलकत की अलामत, हमसे न उलझ मां की खयानत का गिला कर, हमसे न उलझ मां की खयानत का गिला कर। अब मैं इसी के साथ दरख्वास्त कर रहा हूं जनाब दिलकश गाजीपुरी साहब से कि तशरीफ लाएं और वो बारगाह अहले बैत में नजराना अक़ीदत पेश फरमाएं। जनाब दिलकश गाजीपुरी।